Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। डाइकोट रूट के अंदर फॉलोइंग रीजन्स होते हैं: एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर सिलेंडर या वेस्कुलर बंडल्स और पिथ। सबसे पहला और आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज़ एपिब्लेमा और एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट यूनिलेयर्ड है विथ सेवरल यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। इसके अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज राइजोडर्म या पिलीफेरस लेयर। एपिब्लेमा को राइजोडर्म या पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है रूट की, which is composed of thin-walled, closely packed parenchymatous cells without any intercellular spaces. Cuticle and stomata are absent. Most of the epidermal cells extend out in form of tubular unicellular root hairs. Due to the presence of root hairs in epiblema, it is also called piliferous layer. यहाँ हम देख सकते हैं ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं यूनिसेलुलर, और ये सिंगल लेयर्ड एपिब्लेमा है। एपिब्लेमा एंड रूट हेयर्स कमिंग आउट फ्रॉम इट। सो सिंगल यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको पिलीफेरस लेयर बोलते हैं। दिस लेयर फंक्शंस फॉर द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दस हैज़ नो क्यूटिकल। रूट हेयर्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स का काम होता है टू इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड लेयर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है थिन वॉल्ड होती है, मल्टी लेयर्ड रीजन है जो कि सर्कुलर पॉलीगोनल पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स जो है एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ thin-walled, rounded or polygonal parenchymatous cells with sufficiently developed intercellular spaces between them. अब कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि रूट्स में है, नीचे है, तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट होता है। एंड दे स्टोर द स्टार्च ग्रेन्स। Sometimes the outer layer of cortex becomes cutinized and forms exodermis of the रूट। ये हम देख सकते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स हैं एपिब्लेमा के नीचे। पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं। कॉर्टेक्स सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। द कॉर्टेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम रूट हेयर्स टू द सेंटर ऑफ द रूट। Cortex cells store food and conduct water from epiblema to the inner tissue. तीसरी लेयर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड इट कवर्स द स्टील। ये स्टील को कवर करती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं इसके अंदर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। रेडियल वॉल्स ऑफ दिस लेयर आर ऑफन थिकन्ड एंड समटाइम्स दिस थिकनिंग एक्सटेंड्स टू द इनर वॉल ऑल्सो। ये हम देख सकते हैं एंडोडर्मिस, ये दिस इज एंडोडर्मिस। बैरल शेप सेल्स हैं एंडोडर्मिस के। कॉर्टेक्स के बाद वाली लेयर है एंडोडर्मिस। इसमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है सुबेरिन और लिग्निन की ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स। और ये जब स्ट्रिप्स पाई जाती हैं तो एंडोडर्मिस के सेल्स के अंदर ये स्ट्रिप्स कहलाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये थिकनिंग नहीं होती है, डिपोजिशन नहीं होता है, और वो सेल्स एंडोडर्मिस के जिसमें ये डिपोजिशन नहीं होता है दे आर कॉल्ड पैसेज सेल्स। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड लिग्निन causes the thickening. Due to deposition, strip or band-like structures are formed which are known as Casparian strips or Casparian bands. Cells of endodermis that lie opposite the protoxylem elements are thin-walled. प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाले जो सेल्स होते हैं, ये जैसे यहाँ पर प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाले सेल्स के अंदर थिकनिंग नहीं पाई जाती है और वो सेल्स कहलाते हैं पैसेज सेल्स।
क्योंकि इनका काम होता है एक पैसेज बनाना वाटर फ्रॉम रूट्स टू द जाइलम. एंडोडर्मिस एक्ट्स एज अ वाटर टाइट जैकेट अराउंड द स्टील. नेक्स्ट लेयर आती है वो है पेरिसाइकिल. इट इज़ लोकेटेड इनर टू द एंडोडर्मिस एंड इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल. पेरिसाइकिल जो है इट इज़ नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस और ये सिंगल लेयर्ड होती है, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है. बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एज पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट. इसमें से कैम्बियम बनता है. लेटरल रूट्स इन डाइकॉट अराइज इन दिस टिश्यू. लेटरल रूट्स भी इसमें से अराइज होती हैं पेरिसाइकिल में से. एंड कॉर्क कैम्बियम भी इसमें से ही बनता है. नेक्स्ट इज कंजक्टिव बंडल्स और कंजंक्टिव टिश्यू. इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स there is presence of one or many layers of thin-walled elongated parenchymatous cells without intercellular spaces. They constitute the conjunctive tissue. मतलब जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बीच के जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं जो कि लंबे होते हैं और पैरेनकाइमेटस होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये कहलाते हैं कंजंक्टिव टिश्यूज़. इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड. यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए आप, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर ये कंजंक्टिव टिश्यू है. जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेटाजाइलम नज़र आ रहा है, प्रोटोजाइलम नज़र आ रहा है. प्रोटोजाइलम के सामने वाले सेल्स कहलाते हैं पैसेज सेल्स. और फ्लोएम नज़र आ रहा है और जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू है दैट इज़ कंजंक्टिव टिश्यू. नाउ कम्स वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स 2 से 8 होते हैं. दीज आर अरेंज्ड इन अ रिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म एन इक्वल नंबर ऑफ सेपरेट बंडल्स placed on different radii. As xylem and phloem are alternatively arranged, the vascular bundles are termed as radial bundles. Radial bundles कहलाते हैं, रूट के हैं radial bundles. The number of xylem और phloem bundles varies from 2 to 6. 2 से 6 होते हैं, very rarely more. अब xylem जो होता है conical नज़र आता है शेप में. The cells in TS appear polygonal and are thick walled. जाइलम के जो सेल्स होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं. प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ होता है. सो द जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च. द प्रोटोजाइलम वेसल्स बेयर एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग्स while metaxylem vessels have reticulate and pitted thickening. In mature and much developed roots, the metaxylem vessels meet in center and pith gets obliterated. Mature xylem के अंदर, mature root के अंदर पिथ लगभग समाप्त हो जाता है और बीच में मेटाजाइलम आ जाता है. जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स आर एब्सेंट इन रूट्स. अ फ्यू ट्रैकीड्स आर अवेलेबल अराउंड द वेसल्स. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है एलिमेंट वेस्कुलर बंडल का, वो है फ्लोएम. इट लाइज ऑल्टरनेट टू जाइलम पैचेस. जाइलम के साथ में ही फ्लोएम होता है. Patches are smaller and consist of sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma. Phloem के elements हैं sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma. Phloem fibers absent होते हैं. The outer part of this tissue next to pericycle is the protophlloem. Pericycle के just पास वाला जो phloem का cells हैं वो protophlloem है और center वाले metaphlloem हैं. But both are not easily distinguishable. उनको हम अलग नहीं कर सकते, डिमार्केट नहीं कर सकते. इन द हार्ड रूट अ फ्यू स्क्लेरेनकाइमा सेल्स अकर अगेंस्ट द पैच ऑफ एवरी फ्लोएम. हर फ्लोएम के बाद में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी नज़र आते हैं हार्ड रूट्स में या मेच्योर रूट्स में. अब आता है पिथ. दिस ऑक्यूपाइज ओनली अ स्मॉल एरिया इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फ्यू कम्पैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स without any intercellular spaces. Sometimes the pith is nearly obliterated owing to the wood vessels meeting in the center. कभी कभी पिथ बिल्कुल समाप्त हो जाता है due to metaxylem. अब यहाँ पर हम एक साथ देख सकते हैं TS of dicot root, root hair, piliferous layer, cortex. नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस. अब यहाँ पर इस डायग्राम में आपको पैसेज सेल साफ नज़र आ रहे हैं.
प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाले रेड कलर से एंडोडर्मिस में हुए हुए सेल्स हैं, दीज आर पैसेज सेल्स। फिर रेड कलर की जो लेयर है वो पेरीसाइकिल की है, फिर फ्लोएम है, फिर कंजंक्टिव टिश्यू नज़र आ रहा है वेरी क्लियर, मेटाजाइलम नज़र आ रहा है, प्रोटोजाइलम नज़र आ रहा है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं और पैसेज सेल्स मार्क कर रखे हैं इसमें, रेड कलर के सेल्स इन द एंडोडर्मिस इज पैसेज सेल्स। ओके, अब हम आ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। अब डाइकॉट रूट के अंदर कॉर्टेक्स एरिया नैरो होता है, कम होता है, जबकि मोनोकॉट रूट में कॉर्टेक्स रीजन इज वाइड। डाइकॉट में एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस दे आर पील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्क। डाइकॉट के अंदर एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस निकल जाते हैं और उनकी जगह आ जाता है कॉर्क, जबकि मोनोकॉट में देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड ओनली एपिब्लेमा इज पील्ड ऑफ। Older dicot roots have a covering of cork, जबकि older monocot root shows a covering of exodermis. Endodermis is less thick and the Casparian strips are prominent in dicot, जबकि monocot में endodermis cells are highly thick and the Casparian strips are only visible in young roots. In dicots, passage cells are absent in the endodermis, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर थिन वॉल्ड। पेरीसाइकिल प्रोड्यूसेस कॉर्क कैम्बियम एंड लेटरल रूट्स। पेरीसाइकिल से कॉर्क कैम्बियम बनता है और लेटरल रूट्स बनता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में हमने पहले भी कहा था कि कॉर्क की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए पेरीसाइकिल ओनली प्रोड्यूसेस द लेटरल रूट। द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स वेरी फ्रॉम 2 to 5, जबकि मोनोकॉट में ज़्यादा होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। The number of xylem and phloem cells ranges between 8 to 46. The conjunctive tissue is parenchymatous in dicots and it forms the cambium, जबकि monocots में conjunctive tissue can be parenchymatous or sclerenchymatous and it does not form the cambium. Secondary growth takes place to help cork and vascular cambium. Pith is reduced or absent and the reduced pith is very small, जबकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। पहले भी हमने बताया था कि रूट में मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। पिथ इज वेल डेवलप्ड, जबकि डाइकॉट में पिथ इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ये हम डायग्राम यहाँ पे कंपैरिजन में देख सकते हैं। रूट हेयर्स, फिर एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है मोनोकॉट में, डाइकॉट में भी सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, प्रोटोफ्लोएम, फ्लोएम, मेटाजाइलम। वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट्स थोड़ा से अलग हैं, ज़्यादा वेस्कुलर बंडल है मोनोकॉट में, डाइकॉट में कम है वेस्कुलर बंडल। पिथ पाया जाता है, जबकि डाइकॉट के अंदर पिथ नज़र नहीं आ रहा है। पेरीसाइकिल है, एंडोडर्मिस है और एपिब्लेमा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। इट्स ऑल फॉर दिस। ओके।